बलूचिस्तान की हिंगोल नदी के किनारे बसे एक सूने पड़े श्मशान में एक अघोरी गहन तप में लीन बैठे थे। चारों ओर सैकड़ों साल पुरानी कब्रें बिखरी थीं, जिनमें से कई को जंगली जानवर अपने नुकीले पंजों से नोच खसोट चुके थे। उन टूटी फूटी कब्रों से निकले नरकंकाल और खोपड़ियां यहां वहां यूं तितर बितर पड़ी थीं, मानो मृत्यु की कोई मूक कहानी सुना रही हो। कभी हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रहा वह इलाका अब पूरी तरह सूना और भयावह हो चुका था। उस सुनसान खामोशी में अगर कुछ गूंज रहा था तो वह था उस अघोरी के मंत्रोच्चार की गर्जना। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि अघोरियों के बीच अत्यंत सम्मानित परम पूज्य बाबा कीनाराम जी थे। यौवन अवस्था का पराक्रमी शरीर, चौड़ा सीना, उलझी हुई लंबी जटाएं, आधी खुली अंगार जैसी सुर्ख आंखें और तपस्या के अलौकिक तेज से दमकता चेहरा। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं महादेव ही भस्म रमाए ध्यानस्थ बैठ हों। उनका साधना जाप अनवरत चल रहा था और उसके साथ साथ उस श्मशान का सन्नाटा और भी भयावह होता जा रहा था। तभी अचानक उस वीराने में एक लगभग 10 वर्ष का बालक प्रकट हुआ। वह कहां से आया, कैसे आया, इसका अंदाजा किसी को न था। बालक ने बिना कुछ बोले अघोरी के आसपास की जगह को साफ करना शुरू किया। कब्रों के टूटे टुकड़े और बिखरी हड्डियां एक तरफ की और फिर अपने साथ लाए पात्र से वहां जल का छिड़काव किया। थोड़ी ही देर में उस वीराने में एक अनुपम सुंदरी के पायल की मधुर झंकार अघोरी के मंत्रों की ध्वनि के साथ ताल मिलाने लगी। भभूत और मृत्यु की गंध से भारी उस श्मशान की हवा अचानक ताजे स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से महक उठी। वह सुंदरी अपने हाथों में विभिन्न पकवानों से भरा थाल लेकर सीधे उस अघोरी के सम्मुख आ खड़ी हुई। छोटा बालक उस सुंदरी के चरणों में झुका, उसे प्रणाम किया और फिर चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। चारों तरफ अब भी गहरा सन्नाटा था। उस सन्नाटे में केवल 2 चीजें जीवित थीं। एक उस अघोरी की गूंजती हुई मंत्र ध्वनि और दूसरी उस सुंदरी की प्रतीक्षा कि कब यह महान अघोरी अपनी साधना पूर्ण कर नेत्र खोले और वह उन्हें भोग अर्पित कर सके। तो दोस्तों, आखिर वह रहस्यमयी बालक कौन था? वह अतुल सुंदरी वास्तव में कौन थी? वह उस अघोरी की साधना पूर्ण होने का इंतजार क्यों कर रही थी? और कैसे महाअघोरी बाबा कीनाराम तांत्रिकों की आराध्य उस देवी को बलूचिस्तान से काशी लेकर आए? और कैसा था उस महान अघोरी बाबा कीनाराम जी का विलक्षण जीवन? आइए इस कथा के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। अघोर संप्रदाय के आराध्य गुरु संत कीनाराम जी का जन्म चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में सन 1601 ईस्वी में हुआ। उनकी माता का नाम मनसा देवी और पिता का नाम अकबर सिंह था। वे जन्म से रघुवंशी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। उनके जन्म के समय ही एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटी। जब उनका जन्म हुआ तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने रोना धोना नहीं किया। न वे रोए, न उन्होंने मां का दूध पिया, न ही किसी प्रकार की अन्य शिशुगत क्रिया दिखाई। दिन पर दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, पूरा 3 दिन, पर न तो वे रोए न दूध पिया। स्वाभाविक ही माता पिता घोर चिंता में डूब गए। न कोई उपाय काम आ रहा था, न ही किसी वैद्य की समझ में कुछ आ रहा था। कहते हैं तीसरे दिन अकबर सिंह के द्वार पर 3 साधु आए। उन्होंने उस नवजात शिशु को देखने की इच्छा प्रकट की। अकबर सिंह पहले ही निराश हो चुके थे, इसलिए उन्हें लगा शायद ये तीनों महात्मा कोई चमत्कार कर दें। उन्होंने अपने पुत्र को उन साधुओं की गोद में सौंप दिया। जनश्रुति है कि जैसे ही उन साधुओं ने बच्चे के कान के पास झुककर कुछ मंत्र सा फुसफुसाया, बालक अचानक रोने लगा, हाथ पैर हिलाने लगा, मानो उसी क्षण उसमें प्राण शक्ति प्रवाहित हो गई हो। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा और उतनी ही रहस्यमय ढंग से वे तीनों साधु वहां से अंतर्धान हो गए। लोक मान्यता है कि वही 3 साधु और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। इसी प्रकार बाबा कीनाराम नाम पढ़ने के पीछे भी एक रोचक कथा प्रचलित है। अकबर सिंह जी की पूर्व संतानें दुर्भाग्यवश बच न सकी। जब यह बालक पैदा हुआ तो किसी ज्ञानी ने उपाय बताया कि बच्चे को जन्म लेते ही किसी दूसरे को दे दो और फिर उसे खरीद कर वापस ले आओ, इससे उसकी आयु बढ़ेगी। पूर्वांचल में खरीदने को बोलचाल की भाषा में कीन कहते हैं।
इसीलिए जब उन्होंने अपने ही बच्चे को प्रतीकात्मक रूप से खरीद लिया तो उसका नाम पड़ गया कीनाराम, यानी खरीदा हुआ राम। समय के साथ कीनाराम जी बड़े होने लगे। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी। वे जहां जहां धूनी रमाकर बैठ जाते, ध्यान में लीन हो जाते, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते। विवाह में उनकी तनिक भी रुचि न थी, लेकिन उस समय बाल विवाह प्रथा चलन में थी और बच्चों की इच्छा का कोई महत्व न था। इसी के चलते केवल 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कात्यायनी देवी से कर दिया गया। 3-4 वर्ष के बाद जब उनकी आयु लगभग 12 वर्ष के आसपास पहुंची तो उनके गौने की तैयारी होने लगी। गौने से ठीक 1 दिन पहले कीनाराम अपनी माता के पास आए और बोले, माँ, मुझे दूध भात चाहिए, मैं आज दूध भात खाऊंगा। उस समय प्रचलन था कि दूध भात विशेष रूप से मृत्यु के बाद खाया जाता था। इसे अशुभ माना जाता था। मां ने पहले तो मना किया, बोली, बेटा, कल तुम्हारा गौना है, शुभ दिन है, ऐसे समय दूध भात मांगना ठीक नहीं। लेकिन बालक कीनाराम अपनी बात पर अड़े रहे। अंततः मां को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्हें दूध भात देकर विदा किया गया। कीनाराम ने बड़े चाव से दूध भात खाया। दूसरे ही दिन समाचार आया कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। यह सुनकर माता व्यथित हो उठी और क्रोधित होकर बोली, देखा, तूने अशुभ समय में दूध भात खाया, इसी कारण यह अनिष्ट हुआ। इस पर कीनाराम जी शांतिपूर्वक बोले, नहीं मां, जब मैंने दूध भात खाया उस समय तक तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यदि आपको शंका है तो पूछताछ कर लो। जांच करने पर सचमुच पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु शाम को ही हो चुकी थी, जबकि कीनाराम ने तो रात को दूध भात खाया था। यह बात पूरे गांव में फैल गई और हर कोई आश्चर्यचकित था कि बिना किसी सूचना के कीनाराम को यह बात कैसे पता चली। कुछ समय बाद पुनः उनका विवाह कराने की चर्चा होने लगी, पर इस बार बालक कीनाराम को यह स्वीकार नहीं था। परिवार का दबाव बढ़ता गया और वे लगातार मना करते रहे। आखिरकार एक दिन चुपचाप घर छोड़कर निकल पड़े और घूमते फिरते गाजीपुर पहुंच गए। गाजीपुर में उस समय रामानंदी संप्रदाय के संत शिवराम रहते थे, जो जनमानस में बहुत पूज्य थे। कीनाराम जी को उनकी शरण में ठौर मिला। वे उनकी सेवा में लग गए और उन्हें अपना गुरु मान लिया, परंतु शिवराम जी उन्हें दीक्षा देने में टाल मटोल करते रहे। कारण यह था कि बालक कीनाराम पूरी निष्ठा से सेवा करते थे और गुरु को लगता था कि यदि वे दीक्षा दे देंगे तो यह संन्यास लेकर कहीं और निकल जाएगा और उनके पास ऐसा सेवक फिर न मिलेगा। दिन बीतते रहे। एक दिन शिवराम जी ने कीनाराम को कमंडल और कुछ वस्त्र थमाए और कहा, चलो आज गंगा में स्नान को चलते हैं। वृद्धावस्था में होने के कारण शिवराम जी धीरे धीरे चल रहे थे, जबकि बालक कीनाराम तेज कदमों से पहले ही गंगा तट पर पहुंच गए और वहीं बैठकर मां गंगा की स्तुति करने लगे। गुरु ने पीछे से यह दृश्य देखा तो चकित रह गए। बालक स्तुति कर रहा था और गंगा जल मानो स्वयं उठकर उसके निकट आने लगा। गुरु समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, महान तेजस्वी आत्मा है। उनके हृदय में शिष्य के प्रति और शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति गहरा प्रेम उमड़ पड़ा। अंततः शिवराम जी ने उन्हें विधिवत दीक्षा दी और इस प्रकार अघोरी बनने से पूर्व ही वे वैष्णव मत में दीक्षित हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा। कीनाराम अपने गुरु के सान्निध्य में प्रसन्न रहते, पर एक दिन शिवराम जी की पत्नी का देहांत हो गया। थोड़े ही समय बाद उन्होंने पुनः विवाह की तैयारी शुरू कर दी। अब तक कीनाराम यौवन की ओर बढ़ चुके थे। उनके भीतर विरोध का स्वर जागा। उन्होंने गुरु से कहा, आप वैष्णव हैं और हमारे प्रभु श्री राम ने एक पत्नी व्रत की मर्यादा स्थापित की है। इस उम्र में पुनर्विवाह आपको शोभा नहीं देता। परंतु गुरु अपनी जिद पर अड़े रहे। कीनाराम यह सब देखकर भीतर से विचलित हो उठे। अंततः एक रात वे चुपचाप गुरु का आश्रम छोड़कर साधना की राह पर आगे निकल पड़े। आगे चलकर उन्होंने 4 वैष्णव मठों की स्थापना की। यात्रा के दौरान वे नाड़ी नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बैठी एक वृद्धा फूट फूट कर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि उसका लगान नहीं भर पाने के कारण जमींदार उसके बेटे को पकड़कर ले गया है और उसे सख्त दंड दिया जा रहा है। कीनाराम बोले, माता, रोने से कुछ होने वाला नहीं। चलो मैं तुम्हारे पुत्र को छुड़वाता हूं।
वृद्धा ने डरी हुई आवाज में कहा, महाराज, जमींदार बड़ा जालिम है। वह लगान की रकम लिए बिना किसी की बात नहीं मानता। आप क्यों व्यर्थ में कष्ट उठाते हैं? कीनाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस मेरे साथ चलो, फिर देखो क्या होता है। दोनों जमींदार के पास पहुंचे। वहां देखा कि लड़के को बांधकर तेज धूप में बिठा रखा है। कीनाराम ने विनम्रता से कहा, जमींदार साहब, इस विधवा के लड़के को छोड़ दीजिए। जमींदार ने हंसकर कहा, इस पर लगान बाकी है, रकम चुकाओ और लड़के को ले जाओ। तब कीनाराम जी बोले, जहां यह लड़का बैठा है वहीं मिट्टी के नीचे तुम्हारी पूरी रकम गड़ी है। किसी मजदूर से कहो थोड़ा खोद कर देख ले। जमींदार ने हैरानी से मजदूर बुलाया, लड़के के हाथ पैर खोलवाए और जमीन खुदवानी शुरू की। कुछ ही देर में वहीं से उतने ही सिक्के निकले जितना लगान बकाया था। यह देखकर जमींदार भयभीत हो गया। कीनाराम जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं इस विधवा का जीवन भर का लगान माफ करता हूं। बाबा ने वृद्धा से कहा, माता, अब तुम्हारा बेटा मुक्त है और तुम्हारा सारा लगान भी चुक गया। वृद्धा भाव विभोर हो उठी। उसने कहा, बाबा, मेरे 4 बेटे हैं, यह अब आपका हुआ। यदि आप ना होते तो यह सारी उम्र बेगार करता। अब यह आपकी सेवा करेगा। बाबा ने पहले तो मना किया, परंतु वृद्धा की प्रार्थना को ईश्वरीय संकेत मानकर उस लड़के को अपने साथ रख लिया। यही उनका प्रथम शिष्य बना, जिसका नाम था बीजाराम। आगे चलकर वे भी सिद्ध साधक हुए और बाबा के उत्तराधिकारी माने गए। कुछ समय बाद बाबा कीनाराम जी गिरनार पर्वत की यात्रा पर गए, जहां भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें अवधूत दीक्षा प्रदान की। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय अघोरियों के आदि गुरु हैं। पंचमुखी महादेव के एक मुख को अघोर मुख कहा जाता है। शिव स्वयं प्रथम अघोरी हैं और दत्तात्रेय प्रथम गुरु। गिरनार से लौटकर कीनाराम जी जूनागढ़ पहुंचे। वहां भिक्षा मांगने के अपराध में नवाब ने उनके शिष्य बीजाराम को जेल में बंद कर दिया और गेहूं पीसने के लिए चक्की पर लगा दिया। उसी कारागार में कुल 981 चक्कियां थीं, जिन पर ऐसे ही कई साधु संत लगाए गए थे। शाम तक भी जब बीजाराम वापस न लौटे तो कीनाराम जी ने समाधि लगाकर जाना कि क्या हुआ है। अगले दिन वे भी नगर में भिक्षा मांगने निकले ताकि उन्हें भी जेल पहुंचाया जा सके। योजना के अनुसार उन्हें भी चक्की पर लगा दिया गया। तब बाबा ने लीला रची। उन्होंने बिना हाथ लगाए चक्की चलने का आदेश दिया, पर चक्की स्थिर रही। फिर उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और चक्की पर जोर से दे मारी। देखते ही देखते वहां मौजूद सारी 981 चक्कियां अपने आप घूमने लगी, बिना किसी के हाथ लगाए। यह अद्भुत चमत्कार देखकर नवाब घबरा उठा। स्वयं जेल में आया, क्षमा मांगी और प्रण लिया कि आज के बाद जो भी साधु संत जूनागढ़ आएंगे, उन्हें बाबा कीनाराम के नाम पर प्रतिदिन 2.5 पांव आटा दिया जाएगा। बाद में जब नवाब को संतान सुख नहीं मिला तो उसने बाबा से आशीर्वाद मांगा और उनके आशीष से उसकी वंश परंपरा आगे बढ़ी। इसी बीच एक रात बाबा कीनाराम के स्वप्न में भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए और बोले, तुम बलूचिस्तान के हिंगलाज देवी मंदिर जाओ। हिंगलाज देवी तंत्र साधना की अधिष्ठात्री हैं, उनकी तपस्या करो। हिंगलाज देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तांत्रिक साधक वहां प्राचीन काल से साधना करते आए हैं। जब बाबा वहां पहुंचे तब तक वह क्षेत्र मुसलमानों के अधीन आ चुका था और अनुकूल साधना परिस्थितियां लगभग समाप्त हो चुकी थी। बाबा हिंगलाज मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक वीरान श्मशान में भैरवी साधना करने लगे। उनकी साधना अत्यंत कठिन और अनवरत थी। तभी एक दिन वहां 10 वर्ष के बालक के रूप में स्वयं भैरव प्रकट हुए, जिन्होंने आकर उनके साधना स्थल की सफाई की, जल छिड़का। इसके बाद स्वयं हिंगलाज देवी एक अनुपम सुंदरी के रूप में हाथों में पकवानों का थाल लेकर उनके सामने आई। जब साधना पूर्ण हुई और बाबा ने नेत्र खोले तो सामने खड़ी युवती को देखा, भोग का थाल लिए, तेजस्वी, दिव्य। उन्हें लगा कोई कुलीन घर की कन्या होगी जो साधु की सेवा के लिए भोजन लेकर आती है। कई महीनों तक यही क्रम चलता रहा। युवती रोज भोजन लेकर आती, बाबा भोग स्वीकार कर पुनः साधना में लीन हो जाते। आखिरकार एक दिन बाबा कीनाराम ने उस युवती से पूछा, इस सूने जंगल और श्मशान के बीच तुम कहां से आती हो? किस घर की स्त्री हो? और क्या इस तरह यहां आने से कोई तुम्हें रोकता नहीं? यह सुनकर वह मुस्कुराई और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। बोली, मैं वही हिंगलाज देवी हूं जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो।
मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं, तुम्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हूं और तुम्हें आज्ञा देती हूं कि मुझे यहां से ले जाकर काशी की पवित्र भूमि पर स्थापित करो। बाबा कीनाराम ने देवी के शक्तिपुंज को अपने साथ लेकर काशी के क्रीणकुंड त्रिकुंड में स्थापित कर दिया। मान्यता है कि आज भी वहां हिंगलाज देवी की शक्तियां सक्रिय हैं। इसके बाद वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की और अंततः वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पहुंचे। देवी की प्रेरणा थी कि यहीं उन्हें अपने अघोर गुरु मिलेंगे। हरिश्चंद्र घाट के श्मशान में ही औघड़ बाबा कालूराम जी रहते थे। वे बड़ी सहजता से श्मशान में जली चिताओं की खोपड़ियों को अपने पास बुलाकर उन्हें चने खिलाते थे, मानो मासूम बालकों से खेल रहे हों। कीनाराम जी ने यह दृश्य देखा तो उन्हें यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा। उन्होंने अपनी सिद्धि से खोपड़ियों का उनके पास आना ही रोक दिया। कालूराम जी ने ध्यान लगाया तो तुरंत समझ गए कि यह वही कीनाराम है और देवी की प्रेरणा से ही यहाँ आए हैं। उन्होंने मन ही मन तय किया कि उनकी परीक्षा ली जाए। जब कीनाराम उनके पास आए तो कालूराम जी बोले, मुझे भूख लगी है, मछली खिला दो। कीनाराम जी ने गंगा किनारे की ओर मुंह करके कहा, गंगैया एक मछली दे जा। इतना कहना था कि एक बड़ी मछली स्वयं जल से बाहर आ गई। कुछ ही देर बाद कालूराम जी ने गंगा में बहते एक शव की ओर एक संकेत करते हुए कहा, देखो एक मुर्दा बह रहा है। कीनाराम मुस्कुराए और बोले, मुझे तो शव नहीं, एक जीवित व्यक्ति दिख रहा है जो ठाठ से पानी पर लेटकर बह रहा है। कालूराम जी ने कहा, अगर ऐसा है तो इसे जिंदा करके दिखाओ। तब कीनाराम जी ने दूर से ही मुर्दे को आवाज दी। वह शव बहते बहते किनारे आ लगा, उठकर खड़ा हो गया। बाद में उसे उसके घर वापस भेज दिया गया। पर उसकी मां ने कहा, बेटा तू तो मर चुका था, बाबा ने तुझे फिर से जीवन दिया, अब तू उनकी सेवा में ही लगे रहना। इसके बाद कालूराम जी ने अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर कीनाराम को दीक्षा दी। कहा जाता है कि कालूराम जी स्वयं दत्तात्रेय के अंशावतार थे। कीनाराम जी ने उनसे अघोर साधना की समस्त विद्याएं सीखी। अपने प्रथम वैष्णव गुरु शिवराम जी की स्मृति में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए और दूसरे गुरु औघड़ बाबा कालूराम की स्मृति में 4 औघड़ गद्दियां बनाई। बाबा कीनाराम के और भी अनेक चमत्कारिक प्रसंग प्रसिद्ध हैं। कहते हैं एक बार वे कंधार पहुंचे, जहां के किले पर उस समय शाह अब्बास का कब्जा था। जहांगीर और शाहजहां काफी समय से उसे जीतने की चेष्टा कर रहे थे, पर सफल ना हो सके। शाहजहां का औघड़ संतों पर विशेष विश्वास था। उसने बाबा कीनाराम का आदर किया। बाबा ने उसे विजय का आशीर्वाद दिया। जनश्रुति है कि उनके आशीर्वाद के तुरंत बाद फारस के सूबेदार शाह अब्बास के विरुद्ध हो गए और बिना युद्ध किए ही किला शाहजहां के अधिकार में आ गया। कृतज्ञता स्वरूप उसने उसी किले में बाबा कीनाराम का सम्मान किया। एक अन्य प्रसंग में कहते हैं कि उन्होंने औरंगजेब को भी कड़ी चेतावनी दी थी कि जिस मजहब की आड़ में वह अमानुष अत्याचार कर रहा है, उसके लिए इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा और उसके बाद उसके वंश का विनाश हो जाएगा। माना जाता है कि उनके इस श्राप के बाद ही मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखराव की ओर बढ़ा। इसी तरह काशी नरेश का अहंकार तोड़ने की कथा भी प्रसिद्ध है। एक बार काशी नरेश अत्यंत अभिमान से भरे अपने राजसी जुलूस के साथ निकल रहे थे। बाबा कीनाराम के पास से गुजरे, लेकिन अहंकारवश उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। बाबा ने उनके अंतर्मन का अहंकार देख लिया। वे जिस दीवार पर बैठे थे उसी निर्जीव दीवार से बोले, चल